ऑडिटर बताकर नटवर संगमलाल गुप्ता ने रचाई दो शादियां। 4 वर्ष पूर्व संगमलाल गुप्ता ने खुद को नगर निगम में ऑडिटर बताकर दूसरी शादी रचा ली, जबकि संगमलाल की पहले से शादी हो चुकी थी और अपनी पहली बीवी के साथ वह भोपाल में रहता है। इसके बाद भी इसने खुद को गैर शादीशुदा बताते हुए दूसरी शादी रचा ली और दूसरी बीवी को रीवा में रखता था, जो कि सास ससुर के पास मऊगंज में रहती थी, जहां ससुर द्वारा भी उसके साथ छेड़छाड़ व गलत करने का प्रयास किया जा रहा था। यह आरोप है संगमलाल गुप्ता की दूसरी पत्नी का। संगमलाल की दूसरी पत्नी व उसके मायके के लोगों को इस बात की आशंका हुई कि यह आखिर चक्कर क्या है कि कभी फोन नहीं उठता तो कभी कई अन्य संदिग्ध गतिविधियां देखी जाती हैं। सर्च करने पर पता चला कि संगमलाल गुप्ता की विगत 15-16 वर्ष पूर्व शादी हो चुकी थी, जिसके 3 बच्चे भी हैं जो भोपाल में रहते हैं। इस बात की जानकारी लगते ही दूसरी पत्नी द्वारा सिटी कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आप खुद सुनिए नटवरलाल संगम गुप्ता की दूसरी पत्नी ने नटवरलाल संगम गुप्ता की दूसरी पत्नी से उसकी कहानी। में हुई थी और पूरी विधि विधान से हुई थी। फिर ये वहाँ के दौरान उन्होंने से ज़बरदस्ती संबंध बनाया। मैंने मना किया, अभी हमारी नई शादी हुई है, मत बनाइए। उन्होंने ज़बरदस्ती की मेरे साथ, उन्होंने बना लिया। फिर उनसे हमें 2 बच्चे हुए। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर ये मुझे छोड़ के चले गए। फिर ससुर ने मुझे गलत नियत से देखा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बेड रेस्ट हो गया था, मुझे कहीं जाना मना था। मैं ससुर से कहती थी कि आप अपने कमरे में जाइए। वो नहीं जाते थे, रात के 2-2 बजे तक मेरे कमरे में रहते थे। मैं कहती थी जाइए पापा, मम्मी से बोलती थी, मम्मी कहती थी जाओ पापा के बगल में ही सो जाओ। मैंने मना किया। फिर मैं दूसरे कमरे जाने लगी, जो दूसरा कमरा, तो फिर ससुर ऊपर चले जाते थे। बहुत मना करती थी। उसके बाद फिर मैं जाने की ज़िद करने लगी। बच्चे हुए इसके बाद मैं जाने की ज़िद करने लगी कि मुझे जाना है। तो सब लोग मुझे मानसिक प्रताड़ना देने लगे और मारने लगे। फिर मुझे शक होने लगा। फिर इनका फ़ोन हमेशा बंद रहता था, रात को ही कभी बात नहीं करते थे, तो इससे मुझे शक होने लगा। फिर लॉकडाउन हो गया तो फ़ोन इनका एकदम बंद हो गया। फिर एकदम से बात बंद हो गई हमारी। तो फिर हम लोग को शक होने लगा। तो भैया ने पता किया, भैया ने इनके नंबर से इनकी समग्र आईडी निकाली। फिर इनमें इनके 2 बच्चों का जिक्र था, जानवी गुप्ता 12 वर्ष और संस्कृति गुप्ता 6 साल। फिर और उसमें उनका एड्रेस मिला जो भोपाल का था। फिर भैया लोग पता करने के लिए भोपाल गए। इन्होंने हमने बताया था कि नगर निगम के पद पर ऑडिटर हैं और गुना में काम करते हैं। फिर जब आप भैया लोग गुना वहाँ भोपाल गए पता करने, तो भोपाल में सबसे पूछा तो सबको फ़ोटो दिखाया। फिर एक लेडी मिली, तो उसने बोला ये तो मैं इनको जानती हूँ, ये मेरे पति संगमलाल गुप्ता है। फिर भैया लोग ने पुलिस को लेके उनके घर गए। फिर वहाँ उनके घर में गए तो वहाँ पता चला उनका एक और बेटा भी है। 3 बच्चे। हाँ, उनके 3 बच्चे हैं। शिवम गुप्ता 3 साल का, और फिर उनकी पत्नी का नाम रश्मि गुप्ता है। और उसने बताया कि हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं। फिर भैया लोगों ने जानवी गुप्ता से पूछा कि वो आपके पिता क्या काम करते हैं, तो उसने बताया कि बाइक एजेंसी में काम करते हैं। वहाँ से पता चला कि उन्होंने हम लोग से झूठ भी बोला कि वो बाइक एजेंसी में काम करते हैं, और हम लोग को बताया था कि नगर निगम के पद पे ऑडिटर हैं। और उस लड़की ने अपनी मार्कशीट दिखाई जिसमें उसकी मम्मी का नाम का जिक्र था रश्मि गुप्ता, और उनके पिता का नाम लिखा था रश्मि गुप्ता, और उनके पिता का नाम लिखा था संगमलाल गुप्ता। और हमने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। हम चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उनको पता था कि वो मेरे पति नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरे साथ किया। मैं दूसरा विवाह मान्य नहीं होता है, और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। एक तरीके से उन्होंने मेरा शोषण किया है, और उन्हें 2 बच्चे किए, उन 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी मिलनी चाहिए कि कल किसी और लड़की के साथ कोई ऐसा ना कर पाए। और नंद हमेशा नंद भी उसने भोपाल से किया। वो भोपाल में रहती थी, उसको तो सब पता होगा। बीच बीच में भोपाल भी जाया करती थी, उसको सब पता था। उसने बीच बीच हमसे कहा करती थी, मेरी सास और नंद आपस में बात किया करते थे कि भैया भाभी को ले नहीं जाते हैं। मैं जिद किया करती थी जाने के लिए, इधर मुझे मना करते थे। और
नंद और मेरी सास आपस में बात किया करती थी, भाभी की दूसरी शादी कर देंगे और बच्चों को अपने पास रख लेंगे, फिर हंसने लगते थे लोग। पूरा परिवार शामिल था, सबको पता था क्योंकि शादी हो चुकी। उन्हें ये बात बतानी चाहिए, किसी लड़की की ज़िंदगी को खिलवाड़ बना दिया उन लोगों ने। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में पीड़ित महिला के भाई द्वारा बताया गया कि संगमलाल के पूरे परिवार के लोगों की मिली भगत से 4 वर्ष पूर्व यह शादी हमें झांसा देकर कराई गई थी कि लड़का गैर शादीशुदा है और भोपाल में नगर निगम में ऑडिटर है। मेरी सिस्टर का नाम राखी गुप्ता है। उनकी शादी मैंने मऊगंज में की हुई थी और जब हम लोग शादी के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था नगर निगम मेरा बेटा संगमलाल गुप्ता जो है रमाकांत गुप्ता का बेटा है वो, और उन्होंने कहा था कि हमारे बेटे की जॉब जो है नगर निगम गुना में है, ऑडिटर के पद पे है। उसके बाद पे उन्होंने बहुत सारा दहेज भी मेरी बहन से लिया था शादी के समय पे, और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो बच्चा आज नगर निगम में ऑडिटर नहीं है, बाइक के शोरूम में फाइनेंसर है। और ये हम लोगों को बहुत टाइम से शंका हो रही थी। आज लगभग 3.5 साल हो गए, 2.5 साल के हमारे 2 भांजे हैं, और हम लोगों ने बहुत टाइम से प्रयास करना शुरू किया। इनसे एड्रेस, इनके माता पिता भाई से एड्रेस मांगा कि हमारे जिया जी कहाँ रहते हैं, आप उनका संगमलाल जी का एड्रेस दीजिए, आप आ नहीं रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग को बहुत बड़ी शंका हुई थी, तो इन लोगों ने हम लोग को डिनाई करना शुरू कर दिया कि भैया हम नहीं जानते हैं, बताएंगे आपको, पता करते हैं, ये वो करके घुमाना शुरू किया। धीरे धीरे हम लोगों ने समग्र आईडी इनकी निकाली, इनके घर पे गए, वहाँ पे इनकी 3 बच्चे मिले हैं और पुलिस को लेके गए थे हम लोग वहाँ पे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इनके बच्चे हैं, ये इनकी बीवी हैं, उनकी 12 साल की बेटी है, एक 6 साल की बेटी, 3 साल का बेटा मिला हुआ। तो मैं सबसे न्याय की उम्मीद करता हूँ, मेरी बहन को न्याय दिलाया जाए। और पुलिस से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि मोना गुप्ता को जो उन्होंने रिपोर्ट पे छोड़ा हुआ है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मोना गुप्ता की पूरी संलिप्तता इस कार्य में है। पूरा परिवार मिला हुआ है और समाज के सभी लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जब समाज के 4 लोगों से पूछा भी गया था, सबने ही कहा था नगर निगम का अधिकारी बताया था उसको। और ये समाज के साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है और हम चाहेंगे सख्त सज़ा मिले, समाज सामने उदाहरण पेश हो। किसी बहन बेटी के साथ ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। 14 साल की उसकी बेटी है, क्या उसके परिवार को कुछ नहीं मालूम था? सब जानते थे, पूरे संलिप्त थे इस घर के अंदर। पुलिस से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी बहन राखी गुप्ता को न्याय दिलाए और उनके पूरे परिवार को जेल के अंदर डालें और जल्द से जल्द उनको सज़ा दिलाएं। वो जय माता जी से जुड़े हुए हैं, उनके पास हज़ारों गुंडे रहते हैं, तो आए दिन मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि मैं घर में घुस के मारूंगा। उससे निवेदन है कि आप सब उनके हमारी मदद करें और उनको जल्द से जल्द जेल भेज कर सज़ा करें। घटना की रिपोर्ट को लेकर थाना प्रभारी ओमकार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि युवक द्वारा झांसे में रखकर पहली बीवी और बच्चों के होने के बाद भी दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद दूसरी बीवी के भी 2 बच्चे हैं और अब दूसरी बीवी द्वारा इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, जिस पर पति ससुर के खिलाफ धारा 493, 420, 120B, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राखी गुप्ता नाम की लड़के ने थाना पर रिपोर्ट किया कि करीब 4 साल पहले उसकी शादी संगमलाल गुप्ता से हुई थी। उस समय पर उसके घर वालों ने ये बताया था कि लड़का नगर निगम में ऑडिटर है और उसकी शादी नहीं हुई। इन लोगों ने उससे शादी कर दी। लड़का अपने आप को बताता रहा कि भोपाल नगर निगम में पदस्थ है और भोपाल में रहता था, महीने में 1-2 बार कभी घर आता था। धीरे धीरे उसने इससे बात करना बंद कर दिया, तो इन लोगों ने पता लगवाया कि आखिर मामला क्या है। तो जब भोपाल पहुंचे तो वहाँ पता चला कि उसने 13 साल पहले एक शादी और की, जिसके 2 बच्चे भी। तब इनके द्वारा यहाँ थाने में रिपोर्ट की गई, जिस पर से 493, 420, 120B का पंजीयन किया गया था। संगमलाल गुप्ता और उसके माता पिता रमाकांत गुप्ता और उमा गुप्ता इनकी गिरफ्तारी की गिरफ्तारी लड़की को, पीड़िता को, उसको अभी करीब 15-20 दिन पहले पता लगा था, तो उसने अपने भाइयों को भोपाल भेजा था, वहाँ से जानकारी लेकर आए। आरोपी कौन है? आरोपी संगमलाल गुप्ता है, रमाकांत गुप्ता और उसकी माँ उमा गुप्ता।